वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोचक काम अच्छी तरह नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक और प्रैक्टिकल जनरल एंट्री का, और आज मैं प्रैक्टिकल लेने वाला हूँ कल। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ और कुछ क्वेश्चन आप इसका सोल्व करके देखो। अब जनरलाइज करना है इन सारी एंट्रीज को जो ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं। टोटल हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन हैं। पहले लेते हैं 2 मार्च का ट्रांजेक्शन। क्या कहा गया है इसमें? सोल्ड गुड्स टू दिलीप। दिलीप को माल बेचना। लिस्ट प्राइस है 62,000। कितने में बेच देना है? 60 में। 62,000 का माल 60 में बेचना है, ठीक है। और 60 का माल, लिस्ट प्राइस का माल अगर 60 में बेचा जा रहा है और कुछ नहीं बताया जा रहा है तो वो कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो कैश लेने के लिए होता है, और उसमें ये भी पता नहीं चल रहा कि 60,000 का माल का कैश आ रहा है या नहीं आ रहा, तो तो बाहर का ट्रांजेक्शन है। तो पहले वाले सवाल में क्या होगा? लिस्ट प्राइस जो है हर एक का वर्किंग में बताऊंगा और एंट्री बोलूंगा। लिस्ट प्राइस हमारे पास है 62,000, बेच दिया हमने कितने में? 60 में। तो 60 में ये बेचा हुआ क्या हो गया? सेल। तो जो इसमें 2,000 है वो कहाँ गए? 2,000 हमारा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। होगी बात क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री बनती नहीं है। आगे समझ, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सेल का कैश में कुछ प्राप्त हो रहा है, बस 62 का माल 60 में बेचा। 2,000 रुपये का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, तो एंट्री क्या बनेगी? किसको बेचा माल हमने? दिलीप को। दिलीप क्योंकि रिसीवर है, दिलीप डेबिट टू सेल, ये पहली एंट्री है। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। 60,000 की सीधी एंट्री हो जाएगी, 60,000 की सेल है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू दिलीप एट ट्रेड डिस्काउंट रुपीज 2,000। 2,000 ट्रेड डिस्काउंट पे जो है हमने गुड्स बेच दिए। पहले बच्चों मैं कर रहा हूँ, हम सीखने वाले हैं सेकंड एंट्री 16 मार्च वाली। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख फ्रॉम हरियन कंपनी। हरियन कंपनी से 2 लाख का माल खरीदा, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है? कितने का माल खरीदा? 2 लाख। अब 2 लाख का खरीदा है तो 75% हम इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कैश चेक से पेमेंट कर रहे हैं उसके बदले में हमें कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इसमें 75% जो है हमने चेक से पेमेंट करनी है, ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत ही। और 25% की पेमेंट हमें नहीं करनी है। तो 25% की पेमेंट अगर नहीं करनी तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर, इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। 75% हिस्से की पेमेंट करनी है, इस पर डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो 75% हिस्से की अमाउंट बनती किसकी है? ये हो गया हमारे पास चेक वाला ट्रांजेक्शन। चेक यानी कि कैश वाला ट्रांजेक्शन हो गया, इसका इमीडिएटली पैसा आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बन जाती है 1.5 लाख रुपए की रकम, और ये बन जाती है मेरे बच्चों 50,000 रुपए की रकम। अब कर लीजिएगा कैसे करना है, यहाँ देखिएगा। 2 लाख का 75%, 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, ये आ गया 1.5 लाख रुपया, जिसका कि चेक आ जाना है। और 25% ये आ जाएगा, बाकी 2 लाख में से 1.5 लाख घटा के 50,000 रुपया क्रेडिट वाला। अब क्योंकि इसकी हम पेमेंट करना चाहते हैं 75% हिस्से की, तो यहाँ हमें पेमेंट करने से पहले क्या मिलेगा? अवेल होगा कैश डिस्काउंट। क्या होगा मेरे बच्चों? कैश डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा? 4% कैश रेट से मिलेगा, 4% की रेट से मिलेगा मेरे बच्चों। तो इसको निकालना पड़ेगा। 1,50,000 का 4% मेरे बच्चों, अगर मैं सोल्व करूं तो ये आता है 6,000 रुपये। कितना आता है मेरे बच्चों? 6,000 रुपये कैश डिस्काउंट आता है। और बाकी हमें पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी? 1,44,000 की। कैसे? हमें देने थे 1.5 लाख, अब इसमें से कैश डिस्काउंट मिल गया 6,000 का। 1.5 लाख में से 6,000 घटा कर दीजिए, बाकी में देने हैं 1,44,000, ठीक है। और ये हमारा उधार का था, ये हमारे क्रेडिटर नहीं है। अब हम इसकी एंट्री कर देते मेरे बच्चों। हमें कैश पेड कर चेक देना है यहाँ पर, और हमारे पास जो परचेज रहेगी वो 2 लाख की रहेगी। परचेज किया था मेरे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज एक खर्चा है, ये था हमारे पास 2 लाख का।
ठीक है। अब परचेज में क्या हुआ, परचेज में हमने 75% का चेक दे दिया। चेक दे दिया तो चेक की जगह हम कैश नहीं लिख सकते, चेक की जगह हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब कितने की बैंक से पेमेंट करिए, 1,40,000 की बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ये देखिएगा कैश पेमेंट कर रहे हैं। जहाँ कैश डिस्काउंट कितना है, जिसे हम डायरेक्ट डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट हमारे बच्चों यहाँ पर है 6,000 रुपये का। तो ये तो हमने डेटर ट्रांजेक्शन इमीडिएटली पेमेंट कर दी है। बाकी रहेगा उधार वाला। उधार किसको लिया है हमने माल, हमने सॉरी किससे खरीदा है माल, हमने खरीदा है हरियन कंपनी से। तो हरियन कंपनी हमारी क्रेडिटर्स है, ये आ गई हमारी 50,000, ये हमारी जनरल नरेशन आपको बना के लिख लीजिएगा। ये दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया सम की। थर्ड इसकी 20 मार्च वाले की सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स, हमने विशाल ट्रेडर को गुड्स बेची हैं। कॉस्ट कितनी है उसकी 40,000। लिस्ट प्राइस कितना है 40,000। प्रॉफिट कितना है इस पर 25%। बेटा एक बात याद रखिएगा, जब भी कुछ प्रॉफिट में बिकती है ना, प्रॉफिट हमेशा उसके बढ़ा देते हैं। अगर हम इसके करें 25% इसका प्रॉफिट है, 40,000 में 25% कितना आएगा 10,000। सोल्व कर लीजिए, 10,000 आ गया। अब बेची है गुड्स तो सेल कितनी आएगी 50 की, ठीक है। ये सेल कितने में होगी 40 वाला गुड्स जो है 10,000 प्रॉफिट के बाद 50 में सेल होगी। अब अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये 50,000 का अमाउंट लिख लें, ठीक है। ये 40,000 लिस्ट प्राइस की तरफ प्रॉफिट जोड़ा और ये हमारे पास आ गया एक तरह से सेल का। और सेल के अंदर से हमने लेस करना है, अब ये एक तरह से हमारा न्यू लिस्ट प्राइस है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। किस रेट से 10% की तरफ से, वो हमारा 5,000 बनेगा मेरे बच्चों, ठीक है। फिर कितना रह जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते कहीं भी। फिर ये नेट सेल जो है हमारे पास कितनी आएगी 45 की आएगी। अब इसमें से कंडीशन क्या है कि 10% जो है कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय अ चेक, 80% पेमेंट आनी है। अब ये जो सेल है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 80% हिस्से की पेमेंट आ जानी है और 20% हिस्से की पेमेंट नहीं आनी है। 80% वाला इमीडिएटली आना है, इसलिए अलग करना पड़ेगा। इस 80% की अमाउंट बनाते हैं तो बनती है 36,000। अब कर लेना 45,000 मल्टीप्लाई 80/100, और अगर इसको करोगे 45,000 मल्टीप्लाई 20/100 तो ये आ जाएगा 9,000। ये तो आ जाएगा क्रेडिट का, क्योंकि तो उधार है, इसलिए सेल की वजह से क्या पैदा हो जाएंगे डेटर्स। आगे समझ, ये है हमारा 80% वो हिस्सा जो हमें, जिसकी रकम हमें मिल जानी है। लेकिन इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा 10% के हिसाब से क्या कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा मेरे बच्चों। अब यही वाला क्वेश्चन आगे लेके आ रहा हूँ 36,000 और 9,000 वाला। तो 9,000 वाला तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, इसलिए छोड़ दो इसको, ठीक है। 36 वाले में 3600 रुपये का 10% क्या चला जाएगा लेस कैश डिस्काउंट। बाकी कितना रह गया, बाकी इसमें से माइनस हो जाएगा, आपका आ रहा है 400, ठीक है। और इसमें सारे 35 में से 32,400 जो है ये हमें रिसीव हो जाएंगे जब सेल किया है, ठीक है मेरे बच्चों। जब हमने सेल किया है तो ये रकम रिसीव होनी है, ये हमें कैश में रिसीव नहीं होनी, ये चेक रिसीव होगा। इसका क्या होगा, चेक रिसीव होगा हमें, ठीक है। ये हमारी डिस्काउंट रहेगी और वो हमारे डेटर्स हैं। अब मैं इसकी एंट्री यहाँ आपको बना देता हूँ, और एंट्री किस तरह से बनेगी अगर आप समझ गए हैं तो एंट्री इस तरह से बनेगी। हमारे पास कैश आएगा, पहले हमने सेल की अमाउंट लिखनी है। सेल कितना है, सेल है जी हमारे पास, ठीक है 45,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ये सेल होती है 45,000 की। कैश कितना आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास 32,400। डिस्काउंट कितनी अलाउ हो रही है 3600 रुपये। ये टोटल हमारा हिसाब होगा 36,000 का। बाकी रहेगा हिसाब कितना 9,000 का। ये डेटर्स आ जाएंगे। डेटर्स किसके नाम है, सोल्ड किसको किया, विशाल ट्रेडर्स को, तो विशाल ट्रेडर्स के नाम से डेटर्स।
मेरे बच्चों इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है कि ये मैंने एंट्री जो है। मेरे बच्चों अब बारी है लास्ट ट्रांजेक्शन की। वैसे मैं चाहता था लास्ट ट्रांजेक्शन आप करें, लेकिन चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। लेकिन अगर आपकी कोशिश है तो आप इसे करके भी देख सकते हैं, वीडियो देखे बिना जो है इसको आप कर लीजिए। लेकिन अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर वीडियो देखकर आप उसका सोल्यूशन पा लीजिए। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, ब्रिज एंड कंपनी को गुड्स बेचिए 50,000 रुपये की और 40% से प्रॉफिट है। चलिए, जो लिस्ट प्राइस है वो है आपका 50,000। ऐड है इसमें प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है? 40%। ठीक है, ऐड कर देते हैं 40%। ये आ गया मेरे बच्चों सोल्ड करके 20,000, 50 और 27। ठीक है मेरे बच्चों, ये होगी अब सेल। ठीक है, अब इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये आ गई 7,000 रुपये की। ठीक है, अब रहेगी नेट सेल 63,000 की। एक तरह से नेट सेल जो है हमारे पास 63,000 में ट्रेड डिस्काउंट शो करते नहीं है तो सेल यही गिर जाएगी 63,000। अब होता क्या है मेरे बच्चों, अब कह रहे 5% कैश डिस्काउंट देनी है ब्रिज एंड कंपनी को, तो कितना हिस्सा नगद है? फुल अमाउंट आ रही है, फुल अमाउंट नगद आ रही है मेरे बच्चों। कितनी आ रही है? फुल अमाउंट। अब पार्टीशन करने की जरूरत नहीं, उधार कुछ है ही नहीं, ये सारा पैसा आ रहा है 63,000 का, 100% आ रहा है, तो इस पर क्या देंगे अब? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट के हिसाब से? 5,000 के हिसाब से। 63,000 100% में बना रही है, 5% के हिसाब से देंगे। शायद 3150 रुपये आपकी बन रही है कैश डिस्काउंट। ये इसमें से माइनस कर दीजिए, बाकी रकम आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 59,850 मेरी नजर में तो ये आना चाहिए। ये आपको कैश रिसीव होगा, उधार की एंट्री कुछ है नहीं, एंट्री बना देंगे, हमें कैश आना है इसमें। कैश अकाउंट में भी 62,850। अगर थ्रू चेक आ रही है तो चेक लिख दीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और ये आगे आएगा डिस्काउंट अलाउ किया जो आपने, वो डेबिट, वो तो साथ ही साथ आना है 3,150। ये होगा 63,000 का ट्रांजेक्शन और 63,000 की बीसीए थी नेट से। उधार का कुछ था ही नहीं, इसलिए किसी डायरेक्टर का नाम मैंने ऊपर लिखा ही नहीं। बेटा ये सब आपको इस तरह समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।